तो आज का मैथ्स की क्लास में हम लोग देखेंगे लिमिट। ठीक है, लिमिट क्या होता है, लिमिट का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, ये बहुत बेसिक चीज है, थोड़ा सा आप समझ लीजिए। जैसे सपोज दैट ये आपका एक ले लेते हैं, एक फंक्शन है लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, या एक फंक्शन ले लेते हैं सिंपल एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू। ये एक फंक्शन है, एक फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाई एक्स माइनस टू। इसमें आपको एक्स का वैल्यू टू पुट करना है। एक्स का वैल्यू क्या पुट करना है, टू पुट करना है। अगर एक मतलब F2 आपको निकालना, फंक्शन का वैल्यू टू पे निकालना है। टू पुट करेंगे कैसे, यहाँ पर चलिए टू पुट करके देखिए क्या आता है। अगर आप F2 यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ पे टू क्या होगा, ये टू का स्क्वायर माइनस फोर, और यहाँ पे टू पुट करेंगे तो टू माइनस टू ये होगा। टू का स्क्वायर करिएगा फोर, फोर माइनस फोर ये हो गया आपका जीरो, और यहाँ टू माइनस टू ये हो जाएगा जीरो। क्या आया, क्या ये जीरो बाय जीरो को कैंसिल करके वन लिख देंगे, है ना। जीरो बाय जीरो कैंसिल करके वन लिख देंगे, या जीरो बाय जीरो जीरो होगा, क्या होगा। ठीक है, तो आप न जीरो बाय जीरो को जीरो लिख सकते हैं, और न ही जीरो जीरो को कैंसिल करके वन लिख सकते हैं। मतलब ये फॉर्म जो है ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, इसका वैल्यू हम लोग निकाल ही नहीं सकते हैं, कुछ वैल्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पे जहां पे ऐसा आ गया, जहां पे इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया, इसका मतलब यह है कि आप टू पुट नहीं कर सकते हैं। टू पुट नहीं कर सकते हैं तो क्या पुट करेंगे, यहाँ पे कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा लिमिट का। तो आप अगर टू नहीं पुट कर सकते हैं तो क्या करिए, या तो टू से थोड़ा बड़ा पुट कर दीजिए, ठीक है, या टू से थोड़ा छोटा पुट कर दीजिए। अगर हम लोग 1.999 पुट करेंगे तो बोलेंगे कि लगभग टू पुट हो गया, ये अप्रोक्सीमेटली टू के इक्वल ही है, 1.999 को टू बोल सकते हैं। और 2.001 अगर आप पुट करेंगे तो ये भी अप्रोक्सीमेटली क्या है, टू है। तो यहाँ पे हम लोग लिमिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा कि आपको टू नहीं पुट करना है तो टेंड्स टू टू, जो टू के लगभग इक्वल है उसको आपको पुट करना है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हम लोग लिखेंगे ऐसे, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, इसको क्या पढ़ रहे हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू, और ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस फोर बाय एक्स माइनस टू। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, सॉल्यूशन करने के बाद एक्स का वैल्यू हम लोग टू पुट करेंगे। तो जहां पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद कोई इस तरह का फॉर्म आ जाए जिसको हम लोग बोलते हैं इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ये जो आपका है इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो वहां पे हम लोग का लिमिट का कॉन्सेप्ट आएगा। वहां पे आपको लेना होगा, फंक्शन में लिमिट लेना होगा। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या जीरो बाय जीरो ही सिर्फ आएगा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। अभी जो हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11 में, इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन में जीरो बाय जीरो का ही फॉर्म आएगा, लेकिन जीरो बाय जीरो का ही फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, और भी बहुत सारा फॉर्म है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए आप इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, इसको भी इंफिनिटी इंफिनिटी काट करके वन नहीं लिख सकते हैं। अब सोचिएगा क्यों नहीं लिख सकते हैं, इंफिनिटी का मतलब होता है बहुत बड़ा वैल्यू। अब बहुत बड़ा वैल्यू सपोज आपसे पूछा जाए, मान लेते आप बोलेंगे 1 करोड़, तो हम बोल देंगे 1 करोड़ एक, तो क्या हो जाएगा, ये कट करके वन तो नहीं आएगा। इंफिनिटी मतलब बड़ा, बड़ा में क्या वैल्यू है ये वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो ये जब सेम नहीं है तो इसको काट करके वन हम लोग लिख नहीं सकते हैं। तो ये भी आपका हो गया इनडिटर्मिनेट फॉर्म। बहुत सारा फॉर्म है, कुछ कुछ फॉर्म देखेंगे। एक और फॉर्म आपका है इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। अब इंफिनिटी जनरली सेम सेम घटाते हैं तो क्या आता है, जीरो आता है, लेकिन यहाँ पर जीरो आप नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वह सेम कॉन्सेप्ट आएगा। इंफिनिटी का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है, इंफिनिटी है, इंफिनिटी का वैल्यू क्या होगा ये तो पता नहीं है, तो इंफिनिटी में से इंफिनिटी माइनस करेंगे तो जीरो कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये सब फॉर्म जो है वो आपका कहलाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो जहां पर फंक्शन में वैल्यू पुट करने के बाद इस तरह से, जैसे टू पुट किए है ना, टू पुट किए उस तरह से अगर वैल्यू पुट करने के बाद जहां कहीं भी आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ जाएगा वहां पे आप डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं कर सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे ये लिमिट का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, वहां पे आपको लिमिट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे, मेनली हम लोग को देखना है सॉल्यूशन ऑफ लिमिट कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए अब जो इंपॉर्टेंट इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, पहले इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम लिख दे रहे हैं, कुछ कुछ फॉर्म को देखिए यहाँ पे क्या होगा। इनडिटर्मिनेट फॉर्म है आपका, इनडिटर्मिनेट फॉर्म कुछ कुछ देख लेते हैं।
इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्या होगा, कुछ कुछ है वो देखिए। आपका है सबसे ज्यादा जो आएगा वो आएगा 0/0, ये काट करके आप 1 नहीं लिख सकते हैं, 0/0 1 नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आपका इंफिनिटी/इंफिनिटी, इंफिनिटी इंफिनिटी कैंसिल करके आप 1 नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। थर्ड आप ले लीजिए इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी में अगर आप इंफिनिटी को माइनस करेंगे इसको भी आप 0 नहीं लिख सकते हैं, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी 0 नहीं लिख सकते हैं। उसके बाद क्या है, 0 × इंफिनिटी, देखिए किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 0 आता है, लेकिन इंफिनिटी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे वो 0 नहीं आएगा, ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, लिमिट टेंड्स करना चाहिए, उसके बारे में आगे देख लेंगे। फिर आपका है 0 to the power 0, किसी का भी पावर 0 होता है तो उसको हम लोग 1 लिखते हैं, तो क्या 0 का पावर 0 को वैल्यू 1 लिखेंगे, नहीं, ये भी आपका इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और क्या है, इंफिनिटी टू द पावर 0, इंफिनिटी टू द पावर 0, इंफिनिटी का पावर भी 0 रहेगा, उसको भी आपको 1 नहीं लिखना है, क्योंकि इंफिनिटी तो खुद अनडिफाइंड फॉर्म है, उसका वैल्यू तो आप जानते नहीं है। और एक और है 1 to the power infinity, 1 to the power infinity, मतलब 1 का पावर कुछ भी रहता है तो हम लोग 1 लिखते हैं, लेकिन जहां लिमिट आएगा 1 का पावर इंफिनिटी रहेगा वहां पे हम लोग 1 नहीं लिख सकते हैं। तो ये सब फॉर्म जो आपको दिख रहा है, ये सब फॉर्म जो है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अगर लिमिट में ये सब फॉर्म आता है तो हम लोग क्या करना होगा, लिमिट को सॉल्व करना होगा। अब लिमिट को सॉल्व करने के लिए कुछ मेथड्स है, तो हम लोग कुछ मेथड में आते हैं लिमिट को सॉल्व करने के लिए। इसको सॉल्यूशन ऑफ लिमिट, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ लिमिट, लिमिट का सॉल्यूशन करेंगे, या कैलकुलेशन ऑफ लिमिट लिख सकते हैं, है ना। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स, लिमिट्स को सॉल्व करने का मेथड में आइए, हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, है ना। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लिमिट्स, लिमिट को सॉल्व करने का मेथड में आते हैं, ठीक है। तो सॉल्व कौन कौन सा मेथड आएगा, बहुत कम मेथड एनसीईआरटी बुक में दिया होगा, लेकिन हम आपको सब मेथड बता दे रहे हैं। फर्स्ट, सबसे पहले आपको क्या करना है, फर्स्ट करना है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, ये आपका जो मेथड है वो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि लिमिट को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर देना है, मतलब जो लिमिट दिया रहेगा उसको डायरेक्ट पुट कर देंगे, डायरेक्ट पुट करिएगा। अगर आपको इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आया तो आंसर आ जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सेकेंड नंबर में आएंगे, सेकेंड नंबर जो है ये आपका है, तो लेंगे, ये आपका है फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। फैक्टराइजेशन मेथड में फैक्टराइज करेंगे, अगर फंक्शन दिया हुआ है, अगर पुट करने के बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ रहा है अगर, तो कोशिश करेंगे अगर वो फंक्शन फैक्टराइज होने के लायक रहेगा तो फैक्टराइज करेंगे उसको। पहले हम लोग फैक्टराइज कैसे करेंगे, जैसे फैक्टर हम लोग करते हैं, है ना, क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो, उसको फैक्टराइज करेंगे। थर्ड मेथड में आएंगे हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड, है ना। इसमें क्या करेंगे, अगर फंक्शन रूट के फॉर्म में दिया हुआ है डिनोमिनेटर में, वो रेशनलाइज हो सकता है अगर, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। ये हो गया आपका रेशनलाइजेशन मेथड। ये इतना होने के बाद अगर आपका कुछ जो है यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट, यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट, कुछ जो है वो लिमिट का फॉर्मूला है उसको हम लोग यूज करेंगे, और स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करके हम लोग मतलब फाइंड करेंगे लिमिट को। कौन सा फॉर्मूला होगा, जिस मेथड में आएंगे तो हम आप लोग को लिख देंगे, ठीक है। नंबर 5, नंबर 5 में है यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स, है ना। जहां ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म रहेगा उसको हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट को यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद एक और है इनफाइनाइट सीरीज, है ना, लिमिट्स ऑफ इनफाइनाइट, लिमिट्स टेंड्स टू इंफिनिटी, लिमिट्स टेंड्स टू इंफिनिटी, इस तरह का फॉर्म है। ये सब फॉर्म, इतना फॉर्म में हम लोग देखेंगे, तो फॉर्म आप
मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिमिट्स का मेथड कौन कौन सा आ गया? मेथड है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें लिमिट को डायरेक्ट पुट करना है। कैसे पुट करेंगे, एक एग्जांपल देंगे, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। सेकेंड है फैक्टराइजेशन मेथड, अगर लिमिट पुट करने के बाद इनडिटर्मिनेट फॉर्म आता है, डिफाइंड फॉर्म नहीं आता है, तो कोशिश करेंगे अगर वो फैक्टराइज हो सकता है तो फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड। थर्ड है रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइज कब करते हैं? जब डिनोमिनेटर में जनरली रूट का फॉर्म होता है, आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो जहां पर इस तरह का फॉर्म आएगा, रेशनलाइज करने का जरूरत पड़ेगा, उसको रेशनलाइज करेंगे। मतलब आपको जो मेथड से सॉल्व हो रहा है उसको आपको सॉल्व करना है। सबका हम एग्जांपल देंगे। उसके बाद यूजिंग सम स्टैंडर्ड लिमिट, कुछ फॉर्मूला हम लिख देंगे इसमें, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड लिमिट है, उसको यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे लिमिट को। कैसे, एग्जांपल में आएंगे तो क्लियर हो जाएगा। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट को सॉल्व करने का अलग ही तरीका है, अलग ही फॉर्मूला है उसका। तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट को भी हम लोग अलग तरीके से फॉर्मूला यूज करके उसको सॉल्व करेंगे। और उसके बाद लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, लिमिट अगर इन्फिनिटी टेंड करेगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उस मेथड में आएंगे। तो ये सब आपका हो गया मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लिमिट, लिमिट को सॉल्व करने का। अब एक एक करके मेथड में चलते हैं। सबसे फर्स्ट मेथड जो है वो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। फर्स्ट मेथड में आते हैं। फर्स्ट मेथड जो आपका है, ये आपका है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड ये है आपका। अब डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होगा, आपको डायरेक्ट पुट कर देना है। इसमें क्या करना है, आपको डायरेक्ट पुट करना है। डायरेक्ट पुट कैसे करेंगे वो देखिए, है ना, एग्जांपल लेंगे तो क्लियर हो जाएगा, एग्जांपल से ही सब क्लियर हो जाएगा। किस तरह से रहेगा लिखा हुआ देखिए, आपको इस तरह से दिया हुआ लिमिट LIM या LIMIT पूरा भी लिख सकते हैं आप। लिमिट x टेंड्स टू, सपोज दैट दिया हुआ है 1, x टेंड्स टू 1, इसको पढ़ेंगे लिमिट x टेंड्स टू TENDS, लिमिट x टेंड्स टू 1, और ऐसा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4, है ना, ये दिया हुआ है। सबसे पहले आपको क्या करना है, डायरेक्ट पुट करना है। डायरेक्ट पुट करिए, देखिए x का वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए, x का वैल्यू 1 पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और प्लस हो जाएगा 4, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 4, 4 और 1 5, 5 माइनस 2 3, एक आंसर आ गया। ये डिफाइंड फॉर्म, अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं आया, है ना, या फिर इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आया, तो ये आपका आंसर हो गया, ये हो गया 3। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, देखिए एग्जांपल आपका है ना, लिमिट x टेंड्स टू 2 ले लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 ऐसा दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 4 बाई x प्लस 2। कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्ट पुट कर देना है। डायरेक्ट पुट करिए, अनडिफाइंड फॉर्म आएगा, इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा तब प्रॉब्लम होगा, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप पुट करिए, x का वैल्यू 2 पुट करिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 4, और नीचे पुट करिएगा तो 2 प्लस 2, 2 का स्क्वायर क्या आ गया, 4 प्लस 4, ऊपर में आ जाएगा 8 और नीचे आ गया 4, कैंसिल करिएगा 2, आंसर आ जाएगा। समझे बात को। कुछ और भी ले लेते हैं हम, देखिए, ठीक है। नंबर थर्ड में ऐसा दिया हुआ है, लिमिट ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म हो सकता है, x टेंड्स टू, सपोज दैट दिया हुआ है पाई बाई 2, x टेंड्स टू क्या है, पाई बाई 2, और यहां पे मान लीजिए साइन x प्लस कॉस x, ये है क्वेश्चन। लिमिट x टेंड्स टू 2 पाई बाई 2 साइन x प्लस कॉस x, ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म भी हो सकता है। आप डायरेक्ट पुट करिए, सबसे फर्स्ट काम करना है आपको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है। पुट करिएगा यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ये साइन पाई बाई 2 एक्स के प्लेस पे, और यहाँ पे कॉस पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1, और प्लस कॉस पाई बाई 2 कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये 1 प्लस 0 1, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर कहीं भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आ रहा है, थोड़ा अल्टर भी हो सकता है, ऐसा नहीं सोचिएगा कि नहीं इसी फॉर्म में आएगा। देखिए एक और ले लेते हैं, लिमिट सपोज दैट ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 ही लेते हैं, और दिया हुआ है मान लेते हैं साइन x बाई x। पहले ये देखना इंडिटरमिनेट फॉर्म आता है कि नहीं। बहुत लोग साइन x बाई x देखते हैं, इसका वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। 1 पुट नहीं करना है, जब इंडिटरमिनेट फॉर्म आएगा पहले, तब उसके बाद आपको सोचना है कि उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो यहाँ पे आप लिमिट को पुट करिए डायरेक्ट, ठीक है। तो पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये हो गया आपका साइन पाई बाई 2, और नीचे भी पुट हो जाएगा x के प्लेस पे क्या, पाई बाई 2, ये हो गया।
साइन पाई बाय 2 साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो ऊपर में हो गया आपका 1 और नीचे क्या आ गया पाई बाय 2, ये 2 को ऊपर ले जाइएगा तो क्या आ गया 2 बाई पाई, एक नंबर आया, ये आपका आंसर हो गया। तो ये है आपका सबसे सिंपलेस्ट डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्ट पुट कर देना है। अब नेक्स्ट जो है वो हम लोग आते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टराइजेशन मेथड में आते हैं। देखिए मेथड है आपका सॉल्व करने का जो है वो है आपका फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन नेम से ही क्लियर है, इसमें आपको क्या करना पड़ेगा फैक्टराइज करना होगा। कैसे, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल लीजिए, लिमिट सपोज दैट ले ले रहे x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 या इतना बड़ा नहीं लेते, सिंपल लेते हैं। अच्छा चलिए x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, जो भी एग्जांपल दिए थे आप लोग को। देखिए x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स माइनस 2, अभी आप लोग को बताया डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो हम लोग को पता तो नहीं चलेगा किसमें क्या लगाना है, पहले पुट करके चेक करेंगे। सोचिए पुट करिए, देखिए अगर यहाँ पुट करते हैं 2 तो 2 पुट करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 माइनस 4 क्या आएगा 0 आएगा, 4 माइनस 4 0, और यहाँ पर 2 पुट करिएगा तो 2 माइनस 2 ये भी क्या आ गया 0, मतलब फॉर्म जो आपका आ गया वो आ गया 0। तो डायरेक्ट पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर डायरेक्ट पुट करिएगा तो आपका आएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0 बाय 0, जो कि उसका वैल्यू कुछ हम लोग को पता नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगर पॉसिबल हो तो फैक्टराइज करिए, ठीक है। यहाँ फैक्टराइज तो होगा, ये क्वेश्चन दिख रहा है, ले लेते हैं लिमिट, ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये x का स्क्वायर है, माइनस 4 को क्या लिखेंगे 4 को लिख दीजिए 2 का स्क्वायर बाय x माइनस 2, ये हो गया। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा नीचे x माइनस 2। देखिए x माइनस 2 कटा, टर्म कटना चाहिए है ना, टर्म कटेगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म हट जाएगा, ठीक है। तो x माइनस 2 कैंसल हो गया, क्या बचेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 2, और ये हो गया आपका बच गया x प्लस 2 ओनली, क्या बच गया x प्लस 2। अब आप 2 पुट कर सकते हैं, पुट करिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आएगा, पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा, ये पुट करिएगा तो आ जाएगा x का वैल्यू 2 और प्लस में क्या है 2, तो 2 और 2 क्या होगा 4, ये आंसर आपका हो गया 4। बोलिए इसमें किन्हीं को कोई प्रॉब्लम है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, देखिए नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट क्या ले रहे हैं x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाय एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 ये ले लिए, चलिए इसी को ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बाय एक्स माइनस 3, 3 पुट करके देखिए, चेक करिए, 3 पुट करिएगा तो ऊपर में क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे 3, माइनस क्या हो जाएगा 6, और नीचे पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 3, एक्स का वैल्यू अगर 3 पुट करते हैं तो यहाँ 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 माइनस 6 और नीचे 3 माइनस 3, देखिए ऊपर में 9 माइनस 9 कैंसल होकर क्या आ रहा है 0, 9 माइनस 9 क्या होगा 0 होगा, और यहां पर भी देखिए 3 माइनस 3 ये भी 0 हो रहा है, तो फॉर्म जो आपका आ रहा है वो कौन सा फॉर्म आ रहा है 0 बाय 0, तो यहां पर भी आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आपको क्या करना होगा, पॉसिबल है बताए हैं तो फैक्टराइज करना होगा, फैक्टराइज करके देखिए इसको, क्लियर है ना, कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 3, फैक्टराइज होगा, ऊपर करके देखिए, फैक्टराइज करिएगा तो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर है, इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म लेते हैं
तो -3x और +2x करेंगे। -3x + 2x -6 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने का -6 भी आ जाएगा। तो -6 हो गया बाय x -3, ये हो गया। ठीक है, अब ले लेंगे आपका लिमिट x टेंड्स टू 3, x कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x -3 और +2 कॉमन लीजिए, क्या बचेगा x -3 डिवाइडेड बाय x -3, ये हो गया। क्लियर है? अब x -3 आप दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो ये होगा लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, x -3 अगर आप कॉमन लेंगे तो यहां बच जाएगा आपका x +2 और डिवाइड बाय में क्या आएगा x -3। ठीक है, x -3 दोनों से कॉमन ले लिए, क्या बच गया x +2 और आ गया x -3, x -3 कैंसिल हो गया। हमेशा ध्यान में रखिएगा कैंसिल होना जरूरी है, जब तक कैंसिल नहीं होगा 0/0 का टर्म नहीं हटेगा। तो यहां पर अब आप पुट कर सकते हैं, तो ये हुआ आपका लिमिट x टेंड्स टू 3, ऊपर में आ गया x +2, अब x +2 अब आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन लगा दीजिए, x का वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिए, 3 पुट करेंगे क्या आएगा ये 3 + 2 और 3 + 2 क्या होगा 3 + 2 5, ये हो गया आपका आंसर। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं फैक्टराइज कर रहे हैं। ये करके दिखाना आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, ये करके दिखाना आपको क्वेश्चन में जरूरी नहीं है, ये आपको खुद देखना है कि वहां 0/0 का फॉर्म आ रहा है। तो अच्छा क्वेश्चन अगर देगा तो सॉल्व करने के लिए ही देगा ना, डायरेक्ट पुट करने वाला तो क्वेश्चन नहीं दे देगा। अब एक दो एग्जांपल हम और ले लेते हैं इसमें। ठीक है, देखिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं, कुछ क्वेश्चन और देख लीजिए और क्लियर हो जाएगा। ये है आपका लिमिट x टेंड्स टू, ले लेते हैं 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, x -3 बाय x³ -27, ये दिया हुआ है x -3 बाय x³ -27। फैक्टराइज नहीं आप लोग कर भी लीजिएगा, हो भी जाएगा, लेकिन फिर भी एक बार समझ लीजिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये देखिए अगर आप 3 पुट करते हैं तो 3 - 3 फिर ये 0 आ जाएगा, और अगर यहाँ 3 पुट करते हैं 3 का क्यूब 27 -27 फिर से ये क्या हो जाएगा 0, मतलब यहां भी आपका आ गया 0/0 का फॉर्म। ठीक है, तो 0/0 का फॉर्म अगर आ रहा है तो आप इसको फैक्टराइज करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3, ये हो गया आपका x -3, और इसको आप कर सकते हैं x³ -27 को लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब, लिख सकते हैं 3 का होल क्यूब आ गया। ये आगे बढ़िए, लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये हो जाएगा x -3 बाय a³ -b³, इसको ब्रेक करिए, फॉर्मूला क्या होता है a - b a² प्लस ab और प्लस b², ये होता है ना फॉर्मूला a³ b³ का a - b a² प्लस ab प्लस b²। अब देखिए x -3 क्या हुआ कैंसल, हम बारह बोल रहे हैं कैंसल होना चाहिए, तब इनडिटर्मिनेट फॉर्म हटेगा, अदरवाइज हटेगा ही नहीं। तो ये हुआ आपका लिमिट x टेंड्स टू 3, लिमिट x टेंड्स टू 3 बच गया क्या 1/x² प्लस 3x प्लस 9, ये बच गया। अब x का वैल्यू आप 3 पुट कर दीजिए, है ना, 3 पुट करिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 3 × 3 और प्लस 9, ये हुआ आपका 1/9 प्लस 9 प्लस 9 27, ये आ गया आपका आंसर, ये हुआ। एक क्वेश्चन और देख लीजिए फैक्टराइजेशन का, उसके बाद हम लोग रेशनलाइजेशन मेथड में जाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 और ये ले लीजिए x का टू द पावर 4 -16 बाय x -2, पावर 3 का लिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में पावर 4 ले रहे हैं, कुछ भी लेंगे आपको ओवरऑल तो फैक्टराइज ही करना है, फैक्टराइजेशन मेथड में चल रहे हैं। x टू दी पावर 4 -16, फिर यहां पुट करके आप देखिए 2 पुट करिएगा 2 का पावर 4, 16 - 16 क्या आएगा 0, और फिर नीचे पुट करिएगा यहाँ पे 2 - 2, ये भी क्या आ जाएगा 0, ये 0/0 का फॉर्म आ रहा है ना, मैक्सिमम फॉर्म इसी फॉर्म में आएगा 0/0 के फॉर्म में। क्या करेंगे यहाँ पे रेशनलाइज करेंगे, क्या होगा देखिए
लिमिट, सॉरी स्लाइड नहीं, फैक्टराइज, लिमिट x टेंड्स टू 2, x का पावर 4, इसको लिख दीजिए x स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि पावर 4 का कोई फॉर्मूला हम लोग नहीं पढ़े हैं, x स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिए, और -16 को लिख दीजिए 4 का स्क्वायर, 16 क्या हो गया 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय ये आ गया आपका x - 2। ये क्वेश्चन एक और मेथड सॉल्व होगा, आगे बताएंगे उसको, इसको अभी फैक्टराइज कर रहे हैं हम लोग। तो ये होगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 2 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे ब्रेक करिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, a माइनस बी, और इंटू में क्या होगा a प्लस बी, डिवाइड बाय क्या आ गया x - 2, ये हो गया। अभी भी देखिए कैंसिल नहीं हो रहा है, आप सॉल्व कर रहे हैं कैंसिल नहीं हो रहा, मतलब इंडिटरमिनेट फॉर्म हटा नहीं है, आप उसको और कंटिन्यू आगे करिए, आगे सॉल्व करिए। तो फिर से आगे सॉल्व करते हैं, समझिए हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2, एक्स स्क्वायर -4 है, इसको x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, x का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, और ये यहां आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 बाय x -2। ठीक है, यहाँ पे क्या किया देखिए, 4 को 2 का स्क्वायर लिख दिए हैं। अब यहां फिर से होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये ब्रेक होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कीजिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 2, ये हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला ब्रेक किए हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, और नीचे आ गया आपका x -2, प्लस वाला का तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। अब यहां से x + 2 x -2 क्या होगा कैंसल, कैंसल तो होना ही चाहिए, नहीं कैंसल होगा तो वो आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि आपका लिमिट हटा नहीं है इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो x टेंड्स टू 2 हो गया, अब ये आ गया x + 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप पुट करके चेक करिए इंडिटरमिनेट फॉर्म हट गया होगा। पुट कर लेते हैं, x का वैल्यू 2 लास्ट में, तो 2 प्लस क्या लिखना है 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4, तो 2 + 2 4 आ गया, और यहाँ 8 आएगा, 4 + 4 8, 8 4 जा क्या आ जाएगा 8 4 जा जाएगा 32, ये हो गया आपका आंसर 32। समझ में आया? तो ये हुआ आपका फैक्टराइजेशन मेथड, जहां कहीं भी अगर पॉसिबल होगा कि क्वेश्चन को फैक्टराइज कर सकते हैं तो फैक्टराइज कीजिएगा, और उसके बाद फैक्टराइज नहीं होगा, अगर रूट का फॉर्म रहेगा तो आगे आते हैं रेशनलाइजेशन मेथड में। मेथड में आइए, थर्ड जो मेथड आपका है ये बताया आप लोग को रेशनलाइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड। रेशनलाइजेशन मेथड क्या है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग रेशनलाइज करेंगे, है ना, कैसे एग्जांपल लेते हैं तो क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल लीजिए, चलिए ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ले लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये है सपोज दैट x + 2 माइनस x -2, x -2 बाय x ही ले लीजिए, ये दिया हुआ है, √x + 2 माइनस √x -2, x -2 तो नहीं लेंगे, x -2 इसको उल्टा कर देते हैं, छोड़िए, ये हो जाएगा 2 - x -2 + x। क्वेश्चन ले रहे हैं देखिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग ले लिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, √2 - x माइनस √2 + x बाई x, ये हो गया। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले 0 पुट करके देखना है, x का वैल्यू जो है पुट करके देखेंगे, यहाँ पुट करिएगा अगर तो क्या आएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 0 होगा, दोनों 0 हो जाएगा, तो ये आएगा √2, ये 0 पुट कर दीजिएगा तो ये √2 बचेगा, तो √2 और ये भी क्या बचेगा √2, तो √2 - √2 0 हो गया, और नीचे तो ऑलरेडी 0 है ही, तो ये भी क्या हो गया 0 हो गया। मतलब ये फॉर्म भी आपका जो है वो कौन सा फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है, 0/0 का फॉर्म है, तो आपको इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, है ना, इसको दिख रहा है रूट है तो रेशनलाइज करेंगे, रूट को क्या करते हैं रेशनलाइज,
ऊपर रहे नीचे रहे फर्क नहीं पड़ता, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। रेशनलाइज तो हम लोग दोनों को करते हैं, ऊपर भी करते हैं नीचे भी करते हैं, मतलब न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी। तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 माइनस एक्स माइनस √2 प्लस एक्स बाय ये हो जाएगा x। ये हो गया। अब इंटू करिए इसको, क्या आएगा ये हो जाएगा √2 माइनस एक्स प्लस √2 प्लस एक्स और बाय इसको यहां पे ले लेंगे 2 माइनस एक्स और प्लस √2 प्लस एक्स। कैसे रेशनलाइज करते हैं आप लोग को तो पता होगा। देखिए ये माइनस है तो इसको इसका सेम लेंगे प्लस, प्लस से ऊपर और प्लस से नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 0 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। रेशनलाइज करने से रूट हटता है तो ये हो जाएगा √2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आप डायरेक्ट भी रूट हटा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये क्या हो जाएगा आपका √2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये रूट हट गया। नीचे जो बचेगा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू रूट आ जाएगा 2 माइनस एक्स प्लस ये होगा 2 प्लस एक्स। क्लियर है, डायरेक्ट रूट हटाइएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां से क्या करिए, ये से ये कैंसल, ये से ये कैंसल, आप रूट हटा दीजिए। क्या बच गया वो देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टेंड्स टू 0 ऊपर में क्या आया 2 माइनस एक्स और ये हो जाएगा -2 और माइनस प्लस माइनस एक्स। नीचे क्या है आपका x इंटू √2 माइनस एक्स प्लस रूट ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स। ये हुआ। रेशनलाइज कैसे किए क्लियर है, आप लोगों को समझ में आ गया। यहां से रूट हट गया दोनों का, माइनस से मल्टीप्लाई हो गया -2 और माइनस प्लस माइनस एक्स। आगे आप सॉल्यूशन करिए, यहां से क्या होगा ये +2 और -2 हो गया कैंसल। +2 -2 कैंसल करिएगा, क्या आएगा यहां समझिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एक्स क्या हो जाएगा -2x माइनस एक्स क्या हो गया -2x और नीचे क्या बचा, नीचे बच गया आपका x इंटू √2 माइनस एक्स और प्लस ये हो जाएगा 2 प्लस एक्स, ये बच गया। क्लियर है। अब देखिए कैंसल होगा ऊपर नीचे, क्या कैंसल हो रहा है यहाँ पे x कैंसल हो रहा है, x नीचे और x ऊपर, ये दोनों कैंसल हो गया। बच गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 ऊपर में हो गया -2 और नीचे आ गया 2 माइनस एक्स प्लस √2 प्लस एक्स, ये हो गया। अब x का वैल्यू आपको क्या करना है, x का वैल्यू 0 पुट कर देना है, पुट कर दीजिए 0, तो -2 बाय √2 माइनस 0 प्लस √2 प्लस 0, ये आ गया। क्या होगा -2 √2 माइनस 0 √2 होगा ना, तो √2 और प्लस में क्या आ गया √2 क्या होगा 2√2 2√2, तो यहां से 2 से 2 कैंसल, तो ये क्या आ गया -1 बाय √2, ये आपका आंसर हो गया। तो सॉल्व करने से क्या हुआ, x का वैल्यू कैंसल हुआ, कैंसल होने के बाद ये सॉल्व हो गया, ये रेशनलाइज किए हम लोग। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, देखिए रेशनलाइजेशन मेथड से ये है, लिमिट 5 प्लस एक्स, तो 9 आएगा तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा, और नीचे ले लेते हैं 1 माइनस √5 माइनस एक्स। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग लिमिट x टेंड्स टू 4 3 माइनस √5 प्लस एक्स और यहाँ है 1 माइनस √5 माइनस एक्स। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो x का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ x का वैल्यू अगर आप 4 पुट करिएगा तो 5 प्लस 4 9 आएगा, 9 का √3, तो 3 माइनस 3 0 हो गया, तो ऊपर में टर्म क्या आ गया 0 आ गया। नीचे पुट करिएगा 5 माइनस 4 1, 1 का √1, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया 0। देखिए ये भी आपका 0 बाय 0 का फॉर्म में है,
0/0 का फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि रूट दिख रहा है तो आप एकदम आराम से रेशनलाइज करिए। यहाँ पर ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, मतलब दो दो बार आपका रेशनलाइजेशन होगा। कैसे, समझिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिए है ना। लिमिट x टेंस टू 4, 3 माइनस रूट 4 ले लीजिए, बेटर रहेगा। 5 प्लस एक्स, तो 9 आएगा, तो 3 माइनस 3 0 हो जाएगा। और नीचे ले लेते हैं 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग लिमिट x टेंस टू 4, 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स, और यहाँ है 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स। क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले तो x का वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ x का वैल्यू अगर आप 4 पुट करिएगा तो 5 प्लस 4 9 आएगा, 9 का रूट 3, तो 3 माइनस 3 0 हो गया, तो ऊपर में टर्म क्या आ गया, 0 आ गया। नीचे पुट करिएगा 5 माइनस 4 1, 1 का रूट 1, तो 1 माइनस 1 क्या आ गया, 0। देखिए ये भी आपका 0/0 का फॉर्म में है। 0/0 का फॉर्म में है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, क्योंकि रूट दिख रहा है तो आप एकदम आराम से रेशनलाइज करिए। यहाँ पर ऊपर भी रूट है और नीचे भी रूट है, मतलब दो दो बार आपका रेशनलाइजेशन होगा। कैसे, समझिए। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लिए है ना। लिमिट x टेंस टू 4, 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स बाय 1 माइनस रूट 5 माइनस एक्स लिए। हम क्या कर रहे हैं, पहले ऊपर वाले को रेशनलाइज कर रहे हैं। ऊपर को रेशनलाइज करिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स बाय 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, ये हो जाएगा। इसको रेशनलाइज कर रहे हैं, जो ऊपर में दिख रहा है उसको रेशनलाइज कर रहे हैं। नीचे जो है उसको भी रेशनलाइज कर सकते हैं, एक ही साथ हम कर दे रहे हैं, आप लोग को समझ में भी आ जाएगा। इनटू, इसको रेशनलाइज अगर करिएगा तो इसका प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिएगा, इसका प्लस लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स, और नीचे आ जाएगा 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स। समझिए, है ना। थोड़ा समझना है यहाँ पे क्या करना है, देखिए अभी एडमिट हो रहे हैं आप लोग। तो 3 माइनस रूट 5 प्लस एक्स है, इसका प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। यहां माइनस में है, इसका प्लस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। ये हो गया आपका लिमिट x टेंस टू 4, ये आया। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो b हो गया रूट 5 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया, ये और ये मल्टीप्लाई हो गया, ये आपका बच गया, उसको लिख दीजिए 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स, इसको कुछ मत करिए, ठीक है। अब नीचे आइए डिनोमिनेटर में, देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये और ये मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, जो प्लस माइनस में और प्लस में है। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी करिएगा तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और माइनस बी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो ये टर्म बच गया, ये टर्म आपका बच गया 3 प्लस रूट, ये हो जाएगा 5 प्लस एक्स, ये टर्म बच गया। क्या किया, समझ में आ गया। फिर से एक बार देख लीजिए, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये टर्म यहां पर लिख दिए हैं, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये टर्म यहाँ पे लिख दिए हैं। क्लियर है, दोनों रेशनलाइज हो गया एक साथ। लिमिट x टेंस टू 4, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9, स्क्वायर करिएगा रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये कैंसिल करिएगा तो -5 और -6 ऐसा आ जाएगा ये। फिर यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे आपका रहेगा 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स, ये हो गया। अब जो नीचे लिया है उसको देखिए आप, 1 का स्क्वायर कीजिएगा 1 आएगा, और ये स्क्वायर रूट कैंसल, तो -5 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर है, और ये आपका हो गया 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, ये आ गया। क्लियर है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, 5 माइनस एक्स, ये हो गया आपका लिमिट
x टेंड्स टू 4, लिमिट क्या आ गया, x टेंड्स टू 4। 9 माइनस 5 करिएगा तो 9 माइनस 5 क्या आ गया आपका, 4 माइनस x हो जाएगा, और ऊपर क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस रूट 5 माइनस x, है ना। सॉल्यूशन तो करना होगा। अब यहाँ पे x तो है, 1 माइनस 5 करिएगा तो -4 आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस में क्या है x, और ये बच गया आपका 3 प्लस रूट 5 प्लस x, ये हो गया। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी तक ऊपर नीचे कैंसिल नहीं हुआ है, अभी भी अगर आप 4 पुट करिएगा तो 0 बाय 0 आएगा, देख लीजिए यहीं पे दिख जाएगा 4 माइनस 4 0, और यहाँ पर भी आ जाएगा -4 प्लस 4 0, कटा नहीं है, कटना चाहिए, और आगे सॉल्व करिए इसको। ये लेंगे तो क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 4, ये ऊपर में 4 माइनस एक्स है तो रहने दीजिए 4 माइनस एक्स, या माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिएगा यहां से तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x माइनस 4, उल्टा हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने से माइनस वाला प्लस, और प्लस में जो है वो क्या हो जाता है माइनस, और ये आ गया आपका 1 प्लस रूट 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये -4 प्लस एक्स है, इसको आप x माइनस 4 लिख सकते हैं, बात तो दोनों सेम है, -4 प्लस एक्स है, x माइनस 4 दोनों एक ही चीज है। ये क्या आ गया आपका 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स, ये हो गया। अब देखिए कैंसल हुआ, यहां से x माइनस 4 कैंसल हो गया, कैंसल होना ही चाहिए। अब जो बच गया उसमें x का वैल्यू आप 4 पुट कर दीजिए। अब लिमिट जब तक आप पुट नहीं करिएगा तब तक लिमिट को लिखते चलना होगा, जहां से पुट कर देंगे वहां से लिमिट लिखना जरूरी नहीं है, तो माइनस साइन है, ये माइनस रहेगा, 1 प्लस रूट 5 माइनस 4 एक्स के प्लेस पे पुट कर दिए, और नीचे क्या आ जाएगा 3 प्लस रूट 5 प्लस 4, यहां भी एक्स का वैल्यू 4 पुट कर दीजिए दोनों प्लेस पे। आगे आपका क्या है ऊपर में -1 प्लस रूट 5 माइनस 4 करिएगा तो आ जाएगा √1, और नीचे आ जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 4 करिएगा आएगा √9। समझ रहे हैं आप लोग, सोल्यूशन तो आप लोग आसान कर सकते हैं, अपने से स्टेप कम कर सकते हैं। 1 हो गया, ये आ गया 3, और प्लस √9 क्या आ जाएगा 3, तो ऊपर में 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और नीचे 3 प्लस 3 6, कैंसल करिएगा -1/3, ये हो गया आपका आंसर। बात समझ में आया। अब किन्हीं को इसमें कोई डाउट है, बोलिए, क्लियर हो गया क्वेश्चन। ये इसमें क्या था कि ऊपर नीचे दोनों रेशनलाइज किए हैं, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ऊपर रहेगा रूट तो भी रेशनलाइज करिए ऊपर में, नीचे रहेगा तो भी करिए, ऊपर नीचे दोनों रहेगा तो भी करिए। ओवरऑल आपको अच्छे से, मतलब सही तरीके से और सही से आपको रेशनलाइज करना है, रेशनलाइज करिएगा। लास्ट में आपका कैंसिल होगा एक फैक्टर, फैक्टर कैंसिल होने के बाद एक्स का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, क्वेश्चन कैसा भी रहेगा सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं फोर्थ मेथड में, है ना। फोर्थ मेथड था आपका क्या, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स। सम स्टैंडर्ड लिमिट में आते हैं, देखिए इसमें क्या है, कुछ कुछ फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या है वो समझिए। फॉर्मूला नंबर 1 है ना, नंबर 1 में लेते हैं, ऐसा रहेगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट क्या रहेगा x टेंड्स टू a, x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाय x माइनस a, x टू दी पावर n माइनस जो यहाँ a है उसी a का पावर n है, लिमिट का ही पावर रहेगा, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, और नीचे है x माइनस a का वैल्यू अगर आप पुट करिएगा तो a टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n 0 आ जाएगा, और यहाँ भी a और माइनस a 0 हो जाएगा। इसको एक्सपेंड करके बाइनोमियल लगा करके एक्सपेंड करके सॉल्व करके जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट होता है n a टू दी पावर n माइनस 1, n a टू दी पावर n माइनस 1, मतलब जो पावर रहेगा a टू दी पावर n का वो n यहाँ लिखना है, और पावर में 1 को माइनस कर देना है, n a टू दी पावर n माइनस 1, ये हो गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसका यूज करके हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। नंबर 2 में आइए, इस तरह का रहेगा, लिमिट x टेंड्स टू a ही दिया हुआ है, सपोज दैट ऊपर में क्या है x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, और नीचे भी पावर के फॉर्म में रहेगा, सपोज x टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m, ऊपर भी पावर है सेम सेम x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n, और नीचे है x टू दी पावर m माइनस a टू दी पावर m।
ठीक है। ऊपर का फॉर्मूला डायरेक्ट लीजिएगा तो n a टू दी पावर n माइनस वन, और नीचे लीजिएगा तो यह हो जाएगा m और a टू दी पावर m माइनस वन आएगा ना। तो इसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख देना है, इसको ऊपर लेकर माइनस करिएगा तो आ जाएगा n बाई m a टू दी पावर n माइनस m, डायरेक्ट यूज करिएगा n बाई m a टू दी पावर n माइनस m फॉर्मूला, ठीक है। n क्या है, ऊपर में जो है उसका पावर लिमिट का, और नीचे जो है m जिसका जो लिमिट है उसका पावर दिया हुआ है, n बाई m a टू दी पावर n माइनस m। बड़ा बड़ा क्वेश्चन जिसको हम लोग फैक्टराइज कर रहे थे ना, उसको इस मेथड से डायरेक्ट बन जाएगा। कैसे बनेगा बताते हैं अभी आप लोग को। नंबर थर्ड स्टैंडर्ड लिमिट में क्या है, एक्सपोनेंशियल का फॉर्म आएंगे। लिमिट x टेंड्स टू a या x टेंड्स टू जीरो ले लीजिए, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, एक्सपोनेंशियल है e टू दी पावर x माइनस वन बाई एक्स। कंडीशन क्या है यहाँ पर वो समझना है, e का पावर x है माइनस वन बाई एक्स, अगर आप जीरो जीरो पुट करिएगा e का पावर जीरो वन होगा, वन माइनस वन जीरो, और नीचे भी जीरो, जीरो बाई जीरो का फॉर्म आएगा। आपको वो नहीं देखना है, e का पावर में जो रहेगा वही अगर नीचे रहेगा, ठीक है, तो आपको इसका वैल्यू लिख देना है वन। तो e टू दी पावर x माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। नंबर फोर में आइए, नंबर फोर में लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लिमिट x टेंड्स टू जीरो, लॉग का अगर टर्म रहेगा log वन प्लस एक्स बाई एक्स, log वन प्लस एक्स बाई, log वन प्लस एक्स रहेगा, जो यहां रहेगा वो यहां पर भी रहेगा, यहां भी पुट करने से जीरो बाई जीरो का फॉर्म आता है, log वन प्लस जीरो, log वन का वैल्यू जीरो होता है, और यहां भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ जाएगा, तो इसका वैल्यू भी क्या होता है, वन होता है। इसी तरह से ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का भी फॉर्मूला है, उसको हम यहां लिख ही देते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट को, और उससे क्वेश्चन भी एक साथ कर देंगे, ठीक है। छोड़िए इतना का क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। ये आपको याद रखना है, ये चार फॉर्मूला, इससे क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं, एक एक एग्जांपल सब कर लेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए एग्जांपल नंबर वन, ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू टू, एक छोटा ही एग्जांपल लेते हैं पहले, x टेंड्स टू टू, सपोज दैट अभी दिया हुआ था, हम लोग एक क्वेश्चन लिए थे x टू दी पावर फोर माइनस सिक्सटीन बाई एक्स माइनस टू, ऐसा एक क्वेश्चन लिए थे अभी, उसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किए थे। बिना फैक्टराइजेशन मेथड का भी अगर सॉल्व होगा तो करेंगे, सॉल्व तो कैसे भी करना है हम लोग को। देखिए कैसे करेंगे इसको वो समझिए, अभी जो पढ़े उसका मेथड लगाएंगे, वो फॉर्मूला लगाएंगे। लिमिट x टेंड्स टू टू, ये आपका x टू दी पावर फोर, ये क्या है, x टू दी पावर फोर। 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 2 का पावर 4, 16 को क्या लिख सकते हैं 2 का पावर 4, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा x माइनस टू। फॉर्मूला आ गया x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a, ये फॉर्मूला आ गया। फॉर्मूला क्या पढ़े हम लोग, n a टू दी पावर n माइनस वन, तो n यहाँ पे कितना है, n आपका है 4, a है 2, पावर में क्या हो जाएगा 4 माइनस वन, तो ये हो गया 4, और 2 का पावर क्या आ जाएगा 3, तो 2 का पावर 3 8 आ गया, 8 4 का कितना हो गया 32, ये डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी को फैक्टराइजेशन मेथड से किए थे अभी हम लोग, तो दो दो बार फैक्टराइज करना पड़ा था, ये फॉर्मूला यूज करेंगे थोड़ा आसानी से बन जाएगा। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में, देखिए इसी मेथड का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू थ्री, लिमिट ले लेते हैं x टेंड्स टू थ्री, एक्स क्यूब x का पावर 4 लेते हैं, है ना, x टू दी पावर 4 माइनस 243, ठीक है, बाय एक्स क्यूब माइनस 27, एक्स टू दी पावर 3, एक्स टू दी पावर 5 हो जाएगा, ये एक्स टू दी पावर 5, एक्स टू दी पावर 5 माइनस 243 बाई एक्स क्यूब माइनस 27, ये आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन अपने से दिए हैं, देखिए अब यहां पे अगर आप 3 पुट करते हैं, 3 का पावर 5 243 आएगा, कैंसल होकर जीरो हो जाएगा, x का पावर 3 27 माइनस 27 जीरो होगा ही होगा, है ना। क्या करेंगे, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है यहाँ पे। देखिए x टेंड्स टू 3 है, यहाँ पे पावर 5 है, तो किसका पावर ये 5 होगा, और यहाँ पावर 3 है, तो ये किसका पावर 3 होगा, खुद से सोच करके देखिए। तो ये आपका आ गया क्या, लिमिट
x टेंड्स टू 3, इसको आप लिख सकते हैं x टू दी पावर 5, 3 टू दी पावर 5 आएगा। 3 का पावर 5 करके देखिए 243 आएगा। 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 81 3 जा 243 आ जाएगा। और डिवाइडेड बाय यहां पर क्या x टू दी पावर 3 माइनस 27 को क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3, 27 को क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 3। ये हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए जो सेकेंड फॉर्मूला आप लोग को बताया है उस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बन जाएगा x टू दी पावर n माइनस ए टू दी पावर n बाय x टू दी पावर m माइनस ए टू दी पावर m। अभी क्या बताया रिजल्ट अभी आप लोग को m n बाई m मतलब 5/3, n है आपका 5 और m क्या है 3, तो 5/3 n बाई m a टू दी पावर n माइनस m। फॉर्मूला क्लियर है। ये फॉर्मूला था आपका m n बाई m a टू दी पावर n माइनस m, ये फॉर्मूला आया था। तो n आपका है 5 और m है 3, तो ये हो जाएगा 5/3, 3 का पावर 5 माइनस 3 डायरेक्ट, क्लियर है। तो ये हो गया आपका 5/3 और 3 का पावर 5 माइनस 3 कीजिएगा कितना आ जाएगा 3 का पावर 2 आएगा। तो ये आ गया 5/3 इंटू 3 का पावर 2 9, कैंसल करिएगा 3, 5 3 जा क्या आ जाएगा 15, ये आंसर हुआ। क्लियर है, समझ गए बात को। कोई प्रॉब्लम इसमें होगा तो बोलिए आप लोग। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें, एक एग्जांपल और देख लीजिए। इस तरह का भी रहेगा, सपोज दैट लिमिट, सपोज दैट दिया हुआ x टेंड्स टू a, लिमिट क्या है x टेंड्स टू a है, और यहां या जीरो भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। x टेंड्स टू a, x टू दी पावर 5/3 माइनस a टू दी पावर 5/3 बाय x माइनस a, ऐसा दिया हुआ है। x टू दी पावर 5/3 माइनस a टू दी पावर 5/3 बाय x माइनस a, सेम फॉर्म आएगा x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n बाई x माइनस a, इस फॉर्म में आ गया। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े, फॉर्मूला पढ़े n, तो n हो जाएगा 5/3, a टू दी पावर n माइनस 1, तो 5/3 माइनस 1। ठीक है, कैसा भी रहेगा ये फॉर्मूला आप आराम से लगा सकते हैं। तो ये आपका आ गया क्या 5/3, a टू दी पावर एलसीएम लीजिएगा तो आ जाएगा 2/3, ये आंसर हो गया। तो ये फॉर्मूला उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल वाले केस में आते हैं। एग्जांपल नंबर 4 में आते हैं। एग्जांपल नंबर 4 है लिमिट x टेंड्स टू 0। ठीक है, ये ले लेते हैं e टू दी पावर, सपोज दैट 5x माइनस 1 बाई एक्स दिया हुआ है, e टू दी पावर 5x माइनस 1 बाई एक्स। अभी आप लोगों को क्या बताया, ये बताया कि e का पावर x माइनस 1 बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है 1 होता है। यहां पर e टू दी पावर 5x है, तो जो आपका e के पावर में होता है वही आपका नीचे भी होना चाहिए डिनोमिनेटर में, तब उसका वैल्यू 1 होगा। तो यहाँ e टू दी पावर 5x तो है, लेकिन यहाँ सिर्फ क्या है x है, सिर्फ x है, तो उसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया e टू दी पावर 5x माइनस 1। आप x को क्या करिए 5 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई, है ना। यहाँ पे क्या किए डिनोमिनेटर 5 से डिवाइड और 5 से क्या कर दिए मल्टीप्लाई, e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स। अब इसका वैल्यू हो गया 1। अब इसका वैल्यू अगर 1 होगा तो बचेगा इंटू में क्या 5, तो 1 इंटू 5 क्या आ गया, ये हो गया 5। बस ये आंसर हो गया। समझ में आया, क्लियर है। ठीक है, और देख लीजिए कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए। नंबर 5, जो पावर में है वही नीचे होना चाहिए, अगर नहीं है तो आपको लाना पड़ेगा, नहीं आएगा तो आंसर नहीं आएगा। ठीक है, सो मतलब ये लिमिट पुट होगा ना। लिमिट x टेंड्स टू, सपोज दैट ले लेते हैं 2, और ये दिया हुआ है e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर 2 बाई एक्स माइनस 2, ये है e टू दी पावर x माइनस e टू दी पावर 2 बाई एक्स माइनस 2। फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं e टू दी पावर x माइनस 1 बाई एक्स, ये पढ़े हैं ना। अब यहाँ पर देखिए e टू दी पावर x तो है, लेकिन यहाँ माइनस 1 नहीं है, माइनस 1 नहीं है तो लाना पड़ेगा। लाने के लिए क्या करें e टू दी पावर 2 को आप कॉमन ले लीजिए, e टू दी पावर 2 को आप क्या करेंगे यहां से कॉमन ले लेंगे, तो ये हो गया आपका लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2, और e टू दी पावर x है, e टू दी पावर 2 कॉमन ले रहे हैं
तो यहाँ है आपका e टू दी पावर x, यहां से कॉमन ले लिए तो e टू दी पावर 2 डिवाइड हो गया, और माइनस में क्या आ गया 1। देखिए लिमिट को कॉमन लेने का भी तरीका बताते हैं। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। आप दोनों से अगर e टू दी पावर 2 कॉमन ले रहे हैं, मतलब e टू दी पावर 2 से दोनों को डिवाइड कर रहे हैं। इसको e टू दी पावर 2 से डिवाइड करिएगा, डिवाइड में आ जाएगा, और इसको e टू दी पावर 2 से डिवाइड करिएगा तो 1 आ जाएगा, है ना। और डिवाइडेड बाय में क्या आ गया, ये हो गया आपका x माइनस 2। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ये e का पावर 2 ऊपर जाएगा तो पावर में माइनस हो जाएगा, है ना, ऊपर जाते पावर में माइनस हो जाता है, तो e का पावर 2 तो है ही, ये ऊपर जाएगा तो e का पावर क्या हो जाएगा x माइनस 2, ये पावर ऊपर गया, ऊपर जाकर के माइनस हो गया, e टू दी पावर क्या हो गया आपका x माइनस 2, फिर माइनस में यहाँ पर क्या है -1, और डिवाइड बाय ये हो गया x माइनस 2। ठीक है, अब ये फॉर्म में आ गया, ये फॉर्म में आ गया, कैसे वो समझिए, लिमिट x टेंड्स टू 2 e टू दी पावर 2 e टू दी पावर x माइनस 2 माइनस 1 बाई x माइनस 2। आप इसको एक साथ रखिए इतना दूर को, ये फॉर्म में आया e टू दी पावर x माइनस 1 बाई x, जो पावर में है वही नीचे है, इसको सॉल्व करेंगे, इसका सॉल्व करके इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो गया ये, तो ये बचा आपका e टू दी पावर 2 और इनटू क्या आ गया 1, तो ये हो गया e टू दी पावर 2, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर है आप लोग को।